Hi to all my beautiful Taurus. This is your reading and this is your message. टॉरस वृषभ राशि वालों, ये रीडिंग आपके लिए है, मैसेज आपके लिए है। और इस रीडिंग में यहाँ पे देखने वाली हूँ यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज आप सभी के लिए क्या होने वाला है, क्या यूनिवर्स अर्जेंट मैसेज आप सभी को देने वाले हैं। तो लेट अस सी कि क्या एनर्जीज़ है, क्या मैसेजेस है आप सभी के लिए। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा और मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ आप सभी के लिए क्या स्पेसिफिक मैसेज है। ये आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकता है, आपकी करंट सिचुएशन, करंट रियलिटी को भी रिवर्स कर सकता है और समथिंग बिग जो यहाँ पे आपके लिए हो सकता है। तो लेट अस सी व्हाट इज़ द मैसेज, व्हाट इज़ द एनर्जी राइट हियर फॉर टॉरस। बाकी सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में, अगर आप इंटरेस्टेड हो पर्सनल रीडिंग एंड ऑल में, तो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, सो लेट अस सी। अपना नाम लीजिए और मैं आपके लिए कार्ड्स निकालने वाला हूँ। जस्ट टेक योर नेम 3 टाइम्स। अपना नाम ले सकते हो 3 बारी एंड देन मैं देखूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, ओके। सो आई होप आपने नाम ले लिया हो। लेट्स सी कि आपको यूनिवर्स यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। वृषभ राशि का अर्जेंट मैसेज क्या है डिवाइन, क्यों आपने ये इंट्यूटिव रीडिंग बताई है, क्या मैसेज देना चाहते हो आप इस रीडिंग के थ्रू। हर हर महादेव। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है या तो आप मदर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, मदर की ब्लेसिंग्स, मदर के प्रोटेक्शन, मदर के प्यार, मदर के गोद में सोना, वो आपके साथ हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं करंटली प्रेजेंट, या फिर इवन अगर आप एक घर में भी रह रहे हो तभी भी आप इस चीज़ को मिस कर रहे हो, या डिस्टेंट में हो तभी मिस कर रहे हो, या फिर वो इस वर्ल्ड में नहीं तभी भी आप मिस कर रहे हो। बट स्ट्रॉन्ग एनर्जी है मदर या फिर मदर लाइक फिगर, डेफिनेटली देयर इज़ समवन जिनका की प्यार आपको बहुत ज़्यादा याद आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये एक ऐसा बॉन्ड है जो कि स्पेशल है बहुत सी ज़्यादा। प्लस आप उनको हक करना चाहते हो, यहाँ पे ये चीज़ भी दिखाई दे रही है। तो दिस इज़ समथिंग। एंड या कुछ लोगों के लिए उनकी दादी भी हो सकती हैं, ग्रैंड मदर। आई फील लाइक यू आर फीलिंग करंटली, अगर बहुत ज़्यादा आप अनसपोर्टेड फील कर रहे हो, लग रहा है कि आपको सपोर्ट मिसिंग है लाइफ से, स्पेशली इमोशनल सपोर्ट, या फिर कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको इंकरेज कर रहा है या सपोर्ट कर रहा है लाइफ में, ग्रो करने में मदद कर रहा है। लाइक एक कोई ऐसा जो कि आपके साइड बाय साइड रहे हमेशा, जो आपको सपोर्ट करे, गाइड करे। तो यहाँ पे आपको यूनिवर्स कहना चाह रहा है, कोई है या नहीं है फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ। और ये बिग बिग रीज़न है आपके लिए, आपके लाइफ में काम करने का, ग्रो करने का और हिम्मत रखने का, पेशेंस रखने का। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। तो या इस रीडिंग के थ्रू यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं आप सपोर्टेड भी हो, आप लव्ड भी हो सकता है सिचुएशन अभी आपके लिए इतना फेवरेबल नहीं चल रहा हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेसन्स जो भी आपको मिल रहा है उससे लर्न करना बंद कर दो, एक्सपीरियंसेस लेना बंद कर दो, या फिर जो है कि इट जस्ट लाइक कि आपको ओरिजिनल फॉर्म में, या फिर जो खुश आप रहा करते थे, हैप्पी, चार्मिंग, उछलता कूदता, एक चंचलता जो है, वो सब कुछ आपके लाइफ में हो सकता है कि अब आप चला गया है आपके लाइफ से, आपके जीवन से। तो यहाँ पे आपको वो वापस से लाना है, उस एनर्जी में लाना है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपने दिया बहुत कुछ है लाइफ में लोगों को, बिकॉज़ यहाँ पे आप दे रहे हो और यहाँ पे आपको वो चीज़ मिल नहीं रही है। तो दैट इज़ वाई यू आर फीलिंग वेरी वेरी लो। ये पैसे, काम, मदद, रिलेशनशिप, इमोशन शेयर करना कुछ भी हो सकता है। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि वी आर विथ यू। ठीक है, आप लिटरली इस कार्ड को देखो, मैं चाहती हूँ कि आप इस कार्ड को देखो, बिकॉज ऐसे लोग, ऐसे सिचुएशन डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद आपके लाइफ में आने वाले हैं जो कि आपको सपोर्टेड फील करेंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोग नहीं हो, इक्के दुक्के ही लोग हो, बट डेफिनेटली आपकी वो लाइफ में कहीं ना कहीं जो लोग, जो सपोर्ट आप चाह रहे हो वो आपको मिलेगा। बिकॉज़ एक टाइम में आपने ये मदद लोगों की थी एंड कहीं ना कहीं आपका जो भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए आप बहुत हेक्टिक रूटीन फॉलो करते हो, जो भी आपका रूटीन था या नॉर्मल या हेक्टिक जो भी हो, बट उससे किसी और के लिए टाइम निकालना, उनकी मदद करना, उनको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सपोर्ट उनके लिए अवेलेबल होना, आपने ये चीज़ यहाँ पे की है। ठीक है, यहाँ पे बट वो एक्सपेक्टेशन जो है आपकी नहीं हुई है पूरी। दैट इज़ वॉट समथिंग इज़ रियली हर्टिंग यू व्हेन यू डोंट गेट बैक द थिंग इन रिटर्न। ये चीज़ बुरी लगती है किसी को भी, नेचुरल है। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये चीज़ कहना चाह रहे हैं, इस वक्त आपको ज़रूरत है कि अपने स्पिरिट्स के साथ वापस से टच में आइए। इस वक्त जो आपकी मदद कर सकता है वो आपके स्पिरिट्स गाइड है, वो आपके एंसेस्टर्स है। अपने एंसेस्टर्स को याद कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए,
और इट्स जस्ट लाइक कहीं ना कहीं आप एंसेस्टर को भूल गए हो, उनके घर में फ़ोटो है, माला है, प्लीज़ उसको साफ़ कीजिए, वहाँ नए फूल रखिए, दिया जलाइए, जो भी आप कर सकते हो उनके लिए। बिकॉज़ यहाँ पे मैं फ़ोटो फ्रेम काफ़ी सारा देख रही हूँ, तो फ़ोटो फ्रेम पे भी डस्ट हो सकता है, या फिर काफ़ी टाइम तक आपने वहाँ की साफ़ सफाई नहीं की है। इट जस्ट समथिंग लाइक कि आपको आपके एंसेस्टर्स का ख्याल रखना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। मे बी आपके एंसेस्टर किसी तरीके से हो सकता है आपके लिए आपसे नाराज़ है, तो प्लीज़ उनको याद कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है। इसके अलावा मैं यहाँ पे आपके लिए ये भी देख पा रही हूँ कि आप कुछ बहुत ही ज़्यादा इट्स जस्ट लाइक किसी का काइंड जेस्चर, ये लव रिसीव करने वाले हो। यहाँ पे कुछ तो डेफिनेटली आप रिसीव कर रहे हो, ये किसी पर्सन से, या फिर जो है ये यूनिवर्स के थ्रू आप रिसीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, जो कि आपको थोड़ा सा लाइफ में इमोशनली रिलीफ मिलने वाला है इस चीज़ से, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट। एंड क्योंकि यूनिवर्स का जो भी लॉ है, जो भी ऑर्डर है, वो सबके लिए सेम है। अगर आपने ये ऑर्डर और ये ऑर्डर को फॉलो किया है, गिविंग बैक, तो यस, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी, वो आप रिसीव करोगे। उसको रिसीव करने से आपको कोई नहीं रोक सकता, भले में भी आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, ठीक है, बट ये चीज़ आपको मिलेगी फॉर श्योर। यहाँ पे ये चीज़ यूनिवर्स आपको कहना चाह रहे हैं। लेट अस सी व्हाट आर द अदर मैसेजेस फ्रॉम यू। अदर क्या है इस वक्त राइट नाउ? यहाँ पे आपके लिए ये भी मैसेज है कि जो भी आपके लव्ड वंस हैं, जिनसे आप हमेशा से कनेक्टेड रहे हो और आगे भी कनेक्टेड रहना चाहते हो, उनका ख्याल रखना चाहते हो, तो यहाँ पे किसी को अगर आपकी मदद की ज़रूरत है, तो ये डिनाई मत करो क्योंकि आपको सामने से कुछ नहीं मिला, और तो यू विल नॉट गेट बैक समथिंग इन रिटर्न। इट्स जस्ट लाइक लाइफ में अभी हो सकता है किसी को बहुत अटेंशन की ज़रूरत है, आपकी केयर की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है आपकी, प्लीज़ उसको नेगलेक्ट मत कीजिएगा। यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये भी कह रहे हैं, ठीक है। समवन जिसके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, जिनके बिना आप रह नहीं सकते, जिनको आप प्यार करते हो, उनसे मूव ऑन मत कीजिएगा यहाँ पे राइट नाउ। यहाँ पे अभी आपको यूनिवर्स अपना काम करते रहने को बोले हैं, या बोल रहे हैं। डेफिनेटली यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है। इफ़ यू आर वॉकिंग अवे, किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हो, या आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या लोग हो सकते हैं, मत कीजिए। अभी यहाँ पे आपके लिए कोई डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है, बिकॉज़ यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि इट जस्ट लाइक कि थोड़ा कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, स्पेशली किसी के लाइफ से जाना, या फिर किसी पे गिव अप करना, या किसी से मूव ऑन करना, या फिर करियर छोड़ना, या फिर किसी चीज़ को छोड़ना, किसी चीज़ से अलग होना है, या फिर किसी चीज़ से भागना, वो चीज़ यहाँ पे मत कीजिएगा। बिकॉज़ यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है किसी को छोड़ के, जो आपने ऑलरेडी जिस चीज़ के ऊपर लाइक बहुत काम किया है आपने, एंड यू हैव दिस इमोशनल कनेक्शन विद दिस थिंग, बट अभी आप उसको छोड़ के अपना दैट इज़ बोर या बिस्तर लेके अब जा रहे हो। डू नॉट डू दैट, बिकॉज यहाँ पे कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से पहले आपको बहुत ज़्यादा एनालिटिकली थिंक करना चाहिए। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, और बहुत काम डाउन होकर सिचुएशन को सोचने की ज़रूरत है बिफोर यू मेक एनी डिसीजन। 8 और 9 की एनर्जी है। 8 वाला तो माइनर से है, एंड देन यू हैव दिस 9 हर्मिट फ्रॉम मेजर। या दिस इज़ समथिंग रियली मेजर। ये मेजर आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है अगर बिना सोचे समझे कोई ट्रांसफॉर्मेशन लोगे तो। और क्या एनर्जी है फ्रॉम योर स्पिरिट्स गाइड, यूनिवर्स का अर्जेंट मैसेज। ओके, डेफिनेटली मुझे दिख रहा है अभी जो सिचुएशन आपकी चल रही है उसको आप अगर स्मूथली लेके जाओ, ठीक है, स्पेशली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ जुलाई, ये अगर आप मंथ निकाल लोगे ना, तो अपकमिंग 6 मंथ जो है वो आपके लिए बहुत हैपनिंग होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है, बिग अचीवमेंट जो आपके लिए आएगा, और किसी चीज़ का पॉजिटिव आउटकम यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड किसी चीज़ का गुड न्यूज़ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पे एक मेंटोरशिप आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, लीडरशिप मेंटोरशिप मिलती हुई ओके आई सी। यहाँ पे डेफिनेटली मैंने कहा ना, यहाँ पे मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि अगर ये वाला जुलाई टाइम आप निकाल लोगे कैसे भी स्मूथली ना, तो आप अपने गोल को हिट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये स्पेशली इन 2 मंथ और 6 मंथ दिस इज़ समथिंग जो आपके लिए आया है। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, देखो यहाँ 6 है, यहाँ पे 7 है, 8 है, एंड 9 है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपके लिए दिख रही है कि द अपकमिंग सिचुएशन या मंथ जो नेक्स्ट है इसके बाद वाला, ये आपके लिए थोड़ा सा रिलीफ लेके आ रहा है, स्टेबिलिटी लेके आ रहा है, एंड कुछ अचीवमेंट लेके आ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मे बी यू आर स्टार्टिंग अप समथिंग, कुछ तो आइडिया जो है आपका काम कर गया है,
और वो आगे बढ़ रहे हो आप उस आइडिया में, ठीक है। यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो, मूवमेंट हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज़ होगी आपके लिए। बस अभी ये 777 के साथ ये एनर्जी आप क्लेम कर सकते हो। ये बहुत एक स्पिरिचुअल नंबर है जो आपके लिए विक्ट्री, सक्सेस लेके आ रहा है। और जहाँ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो, जहाँ आप कंफ्यूज नहीं हो, जहाँ आप कम्प्लीटली फोकस्ड हो, एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हो, जहाँ आपको पता है आप कहाँ जाना है, किस तरीके से जाना है, क्या रोड मैप होगा आपके लिए, तो वो चीज़ आपके हाथ में होगी। पूरा मैप, डेस्टिनेशन आपको पता है, प्लानिंग है, और तब आप आगे बढ़ोगे, ठीक है। तब आप कहीं मूवमेंट कर रहे हो, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 777 के साथ ये एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, योर मैसेज। एंड थोड़ा मैंने स्लो बोलने की कोशिश की है, बिकॉज थोड़ा मैं फास्ट बोलती हूँ, या तो मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ या तो मैं बहुत स्लो बोलती हूँ। इट्स जस्ट नॉट लाइक वो रेशियो में मेंटेन नहीं कर पाती हूँ। बट जो भी है, ये आपका अर्जेंट मैसेज था, ठीक है। एंड या आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल रीडिंग के लिए इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन, ओके, बाय बाय।